मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों, मैं कुमार युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। तो जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, हिस्ट्री का जो सेक्शन था मेडिएवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत में, हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। उस दिल्ली सल्तनत में हमने गुलाम वंश के सारे शासकों के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज से हमें डिस्कस करना है खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश जिसका कि पीरियड रहा वो 1290 से लेकर 1320 तक का पीरियड रहा और हमारे इतिहास में सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला वंश जो रहा वो खिलजी वंश ही रहा। तो खिलजी वंश की स्थापना जो है वो 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया, जिसका वास्तविक नाम जो है मलिक फिरोज हुआ करता था। जिसका वास्तविक नाम क्या था? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज जो इसका वास्तविक नाम था, उसी ने 1290 ईस्वी में जो है खिलजी वंश की स्थापना किया था। और जैसे ही ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश की स्थापना करने के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा तो उसने क्या किया ना, शासक बनने के बाद 1293 ईस्वी में शासक बनने के बाद, दिल्ली सल्तनत का शासक बनने के बाद 1293 ईस्वी में उसने क्या किया? देवगिरी पे आक्रमण किया। देवगिरी नामक स्थान पे आक्रमण किया। ये देवगिरी है कहां? तो देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में है। देवगिरी जो कि कहां है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है और इसी देवगिरी का एक शासक हुआ करता था, हिंदू शासक हुआ करता था। उस समय हिंदू शासक रूल कर रहा होता है, जिसका नाम होता है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव नाम का शासक रूल कर रहा होता है देवगिरी पे। उसी समय 1293 ईस्वी में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी देवगिरी पे आक्रमण करता है और वहां के शासक रामचंद्र देव को क्या कर देता है? पराजित कर देता है। फिर दोनों में क्या हो जाता है? संधि हो जाता है और संधि होने के बाद दोनों में मित्रता हो जाती है, दोनों मित्र हो जाता है। और ये जो 1293 का जो आक्रमण है देवगिरी पे, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में होने वाला दक्षिण भारत में होने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण था। यानी दक्षिण भारत में जो है मुसलमानों के द्वारा किया जाने वाला ये पहला आक्रमण था। इसीलिए 1293 का ये आक्रमण महत्वपूर्ण हो जाता है। इसने क्या किया ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने ही भतीजे को, यानी इसका एक भतीजा हुआ करता था, भतीजा या दामाद भी था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसे जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को जो है इक्तेदार नियुक्त किया था। इक्तेदार नियुक्त किया था करा नामक स्थान का। करा नामक जो कि वर्तमान में जो है कौशाम्बी, वर्तमान में जो कौशाम्बी है वही उस समय हुआ करता था करा। उसी करा नामक स्थान का इक्तेदार नियुक्त किया था किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। और इसी अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम हुआ करता था क्या? वास्तविक नाम इसका था अली गुरसास्प। अली गुरसास्प जो है उसका वास्तविक नाम था, जो कि उसका भतीजा था और दामाद भी था। इसी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ही
शासनकाल में एक और घटना घटा, कब? 1296 में। 1296 में हुआ क्या कि यहां मंगोलों का जो है चौथा आक्रमण हो गया, यानी फोर्थ अटैक ऑफ मंगोलॉइड्स, यानी मंगोलों का चौथा आक्रमण हुआ भारत पे। लेकिन ये भारत पे तो चौथा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे जो है थर्ड आक्रमण था। बट थर्ड ऑन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे तीसरा आक्रमण था। इस आक्रमण में हुआ क्या, इस आक्रमण को डिफेट करने के लिए, इसे अपोज करने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने भतीजे यानी अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मंगोलों को पराजित कर दिया। और जब मंगोल पराजित हो गया तो वहां से वो लौट गया, लेकिन उसका जो 2000 सैनिक था, मंगोलों का जो 2000 सैनिक था, वो मंगोल वापस नहीं जा सका। और वो ये जो 2000 सैनिक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से भारत में ही रहने की अनुमति मांगा, जिस पे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहा कि अगर सारे के सारे यानी पूरे 2000 के सैनिक अगर एक साथ अगर इस्लाम धर्म कबूल कर लेता है तो उसे भारत में रहने की अनुमति दे दी जाएगी। हुआ क्या कि ये 2000 जो सैनिक थे वो सभी ने एक साथ क्या किया, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, जिससे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसे भारत में रहने की अनुमति दे दिया। और जो व्यक्ति इस्लाम धर्म कबूल किया जो वही कहलाया क्या, नवीन मुस्लिम, नवीन मुसलमान, नवीन मुसलमान यानी न्यू मुस्लिम, न्यू मुस्लिम। और इसी सैनिकों के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मुगलपुर नामक स्थान बसवाया, ठीक है, स्थान को बसाया। मतलब इसी सैनिकों के लिए मुगलपुर नामक स्थान को बसाया कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, यही वर्तमान में जो है मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यही मंगोलपुरी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। यही मुगलपुर जो है अभी वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ, तो दिल्ली में है, दिल्ली में है। उसके बाद हुआ क्या कि 1296 में ही हुआ क्या, 1296 ईस्वी में ही अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा को बिना बताए यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए क्या किया ना, वो जाके देवगिरी पे आक्रमण कर दिया, यानी देवगिरी पे आक्रमण किया। और हुआ क्या, जब वो 1296 ईस्वी में जब देवगिरी पे आक्रमण किया तो वहां हुआ क्या, वहां से भारी मात्रा में संपत्ति को लूट लिया। और वहां का जो शासक हुआ करता था रामचंद्र देव, उसके पुत्र को भी क्या कर लिया, अगवा कर लिया। जब ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चला, तो वो अपने भतीजे यानी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए करा जा पहुंचा। और जब वो करा पहुंचा तो वहां मतलब धोखे से और चुपके से ही उसके अपने ही भतीजे या दामाद के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। यानी उनकी हत्या कर दी गई, यानी वो उसकी जो हत्या की गई, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ही चाचा यानी अपने ससुर की जो है चुपके से हत्या कर दी। कब, 1296 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ हमारे इतिहासकारों के द्वारा
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शुरुआत हुआ था वो धोखे से हुआ था, और उसका जो विकास हुआ था वो परोपकारिता से हुआ था, और उसका जो अंत हुआ था आतंक से हुआ था। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में, जिसका कि पीरियड रहा 1290 ईस्वी से लेके 1296 ईस्वी तक। और इसी 1296 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा और ससुर की हत्या करने के बाद दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। एक बार हम फिर से रिव्यू देख लेते हैं। तो खिलजी वंश, जिसका कि स्थापना जो है 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था, जिसका वास्तविक नाम जो है मलिक फिरोज था। मलिक फिरोज था। वो जब शासक बना तो 1293 ईस्वी में, शासक बनने के बाद 1293 ईस्वी में उसने देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र का शहर है, वहीं पे आक्रमण किया, जहां शासन कर रहा था रामचंद्र देव। उस आक्रमण में उसने रामचंद्र देव को पराजित किया। उसके बाद दोनों में संधि हो गई, दोनों में मित्रता हो गई। और 1293 का ये आक्रमण इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में मुसलमानों के द्वारा किया जाने वाला ये पहला आक्रमण था। फिर हुआ क्या, यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपने भतीजे यानी अलाउद्दीन खिलजी को जो है करा नामक स्थान, जिसे वर्तमान में कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है, वहां का उसे इख्तियार नियुक्त किया। और यही अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम जो है अली गुरसास्प हुआ करता था। और फिर इसका एक और घटना ये घटा इसके काल में कि जब 1296 ईस्वी में मंगोलों का क्या हो गया, चौथा आक्रमण हुआ। लेकिन दिल्ली सल्तनत में वो तीसरा आक्रमण था। उसमें हुआ क्या कि उस आक्रमण में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है अपने भतीजे यानी अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था डिफेंड करने के लिए। हुआ क्या, उसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है मंगोलों को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। लेकिन पराजित होने के बाद जो मंगोलों के जो 2000 सैनिक थे वो वापस मंगोल नहीं लौटे, और वो भारत में ही रहने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से क्या किया, अनुमति मांगा। जहां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि उसे इस शर्त पे वहां का अनुमति देने के लिए राजी हो गया कि अगर 2000 सैनिक एक साथ अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उसे अनुमति दे दी जाएगी। हुआ यही कि वो सारे 2000 जो सैनिक थे वो एक साथ इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए, और वही जो इस्लाम धर्म कबूल किए वही कहलाए क्या, नवीन मुसलमान यानी न्यू मुस्लिम। और इसी सैनिकों के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि मुगलपुर नामक स्थान को बसाया था, इसी सैनिकों के रहने के लिए दिल्ली के मुगलपुर नामक स्थान को बसाया था, जो वर्तमान में मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद का एक और घटना ये घटा 1296 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को बिना बताए हुए यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बिना बताए हुए ही क्या कर दिया, देवगिरी पे आक्रमण कर दिया, वहां से भारी मात्रा में संपत्ति को लूट लिया, और वहां के शासक रामचंद्र देव के पुत्र को भी क्या कर लिया, अगवा कर लिया। जब ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चला तो वो अपने भतीजे से मिलने के लिए कहां पहुंचा, करा नामक स्थान पे पहुंचा, जहां अलाउद्दीन खिलजी जो है धोखे से जो है अपने चाचा यानी ससुर की हत्या कर देता है। तो उसकी हत्या जो है 1296 में हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी वंश का अगला शासक बन जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में फिर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। और यहाँ हमारे इतिहासकार ने उनके बारे में कहा था क्या कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शुरुआत हुआ था वो धोखे से हुआ था, क्योंकि वो धोखे से अपने चाचा की हत्या करके शासक बना था। और उसका जो शासन रहा वो किस पे रहा, परोपकारिता पे रहा, यानी वो जनता के हित में कुछ काम किया। लेकिन उसका जो अंत हुआ वो आतंक के रूप में हुआ। तो इसके बारे में हम फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।